हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, क्योंकि दोस्तों जैसा कि पता होगा आपको यूपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। आपका न्यूज़पेपर कैलेंडर आ गया है, लेकिन आज दोपहर तक जो आपका वेबसाइट पर भी कैलेंडर जो वो आपका अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल ये है बच्चों, जैसे पता होगा आपको कि जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम सॉरी, जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो दोस्तों आपका होने जा रहा है 27 अक्टूबर को। ठीक है। और जो आपका ARO का एग्जाम होने जा रहा है वो दोस्तों होने जा रहा है आपका 22 दिसंबर को, जैसा कि मैंने आपको 8-10 दिन पहले ही आपको बता दिया था। ठीक है। पहला दोस्तों जो आपका एग्जाम होने वाला था यूपीएससी का 6 अक्टूबर को होने वाला था, ARO का आपका 10 नवंबर को होने वाला था। लेकिन दोस्तों इसके बीच में देखिए पूरी संभावना है जो पीसीएसजे का एग्जाम है वो आपका होगा। इसी कारण इसके एग्जाम डेट में, दोनों परीक्षाओं के एग्जाम डेट में आपका बदलाव किया गया है। ठीक है, यानी अच्छा खासा समय आपको मिल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इनकी मुख्य परीक्षा कब होगी, क्योंकि ये मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे आने स्टार्ट हो गए बच्चों के कि पीसीएस और ARO की मुख्य परीक्षा के लिए कितना समय मिलेगा, तो उसी के बारे में बात करेंगे। पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको ARO एग्जाम के लिए प्री और मेंस का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, चाहे आपका जीएस का हो, हिंदी का हो, जैसे हिंदी में पत्र लेखन वगैरह आपके आते हैं, प्रश्न शब्दावली आपकी आती है, कंप्यूटर हो गया, महावरी लोकोक्तियाँ, ठीक है, और या फिर आपका जो एसए का पेपर होता है, उन सब के अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654009। इस नंबर मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों देखिए जो निबंध लेखन का ग्रुप है हमारा, वो चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो चाहे ARO का हो, दोनों के लिए आपको काम आएगा। और साथ में अगर जो पीसीएस के यानी कि ARO प्री के नोट्स हैं जीएस के, वो आपके यूपीपीएससी में भी आपके काम आएंगे। अगर लेने के इच्छुक हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आप बात करें हम कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर दोस्तों आप जीएस और हिंदी के हमारे ग्रुप में ऐड होते हो प्री मेंस के में, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, तो दोस्तों इसकी फीस जो आपकी मात्र 200 रुपये रखी गई है। और साथ ही अगर आप हमारे निबंध लेखन ग्रुप में ऐड होते हो तो इसकी फीस मात्र आपकी 300 रुपये रखी गई है, जहाँ पर लगभग मैं आपको 40 जो निबंध के नोट्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में आपकी कॉपियों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप हमारे दोनों ग्रुपों में जुड़ते हो तो फिर आपको मात्र 400 रुपये में हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड कर दिए, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर जुड़ना चाहते हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। साथ ही अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी मुझे इस नंबर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं, देखिए जो पीसीएस का आपका एग्जाम होने जा रहा है उसमें दोस्तों प्री के एग्जाम में अभी आपके पास 100, जैसे कि देखिए आज आपका 4 जून हो गया है, यानी अभी आपके पास 144 दिन का समय बचा हुआ है। और साथ ही ARO के जो एग्जाम में उसमें अभी आपका 200 दिन बचा हुआ है। यानी कि दोस्तों देखिए ARO के एग्जाम में इतना समय तो अभी आपके पास है कि अगर आप एकदम जीरो लेवल से तैयारी स्टार्ट करते हो फिर भी आपकी तैयारी जो पूरी 100% कंप्लीट आपकी हो सकती है, बशर्ते देखिए आपको डेली 7-8 घंटे की आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करें इन दोनों के मेंस एग्जाम कब होंगे, तो देखिए दोस्तों जो आयोग का ट्रेंड रहा है अभी तक पिछले 8-10 सालों से, उसमें क्या होता है देखिए लगभग आपका यानी 5-6 सालों से कि जो पीसीएस का एग्जाम हो चाहे ARO का हो, लगभग 3 से लेकर के 3.5 महीने के आसपास का जो समय है वो आपको दिया जाता है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए, क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें भी आपका 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस बार क्या हुआ था, जब 11 फरवरी को आपका ARO का एग्जाम था उस समय आपको 5.5 महीने का समय दिया जा रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार दोस्तों आपका ऐसा नहीं होगा, यानी 3-3.5 महीने का समय आपको दिया जाएगा। यानी जो आपका पेपर है इसमें लगभग आप 90-100 दिन का समय टाइम आप और इसमें ऐड कर दीजिए मुख्य परीक्षा के लिए। यानी अगर हम बात करें ARO की, लगभग आपके पास 290-300 दिन का समय बचा हुआ है, और पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए आपके लगभग 250 दिन के यानी 240-35-40 दिन के आसपास समय बचा हुआ है। अगर दोस्तों आप पीसीएस की तैयारी करो तो मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, अभी देखिए 5 महीने समय बचा हुआ आपके पास, लास्ट का जब आपके पास 45 दिन बचे तो उस दिन दोस्तों केवल आपको प्री एग्जाम पर फोकस करना, लास्ट के 45 दिन, और बाकी जो 3.5 महीने बचे हुए हैं आपके पास, उन 3.5 महीने में दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्य परीक्षा की आपको तैयारी करनी है। जैसे आप मुख्य परीक्षा के लिए मान लो आप इतिहास पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, राजव्यवस्था पढ़ोगे, अर्थव्यवस्था पढ़ोगे, तो दोस्तों वो आपका मेंस में भी काम यानी प्री में भी वो आपका काम आएगा। जैसे मान लो आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, देखिए जो आपको दिख रहा है कि जो फैक्ट आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है चाहे इतिहास में हो, ठीक है, उन पर आप हाईलाइट लेकर हाईलाइट आप करते रहिए। ठीक है, जिससे कि और उनके साथ में उनके शॉर्ट नोट्स आप बनाते रहिए। आपको दोस्तों कोशिश ये करनी है, अगर पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो, कि जब तक आपका पीसीएस का प्री परीक्षा होती है उस समय तक कम से कम, ज़्यादा नहीं तो आपका 50-60% जो पार्ट है मुख्य परीक्षा का वो आपका कंप्लीट आपका हो जाना चाहिए। और साथ में देखिए जो अगर हम बात करें निबंध राइटिंग की यानी ऐसे राइटिंग की, तो दोस्तों आप कोशिश ये करिए कि सप्ताह में आपको एक निबंध लिखना है, आपको एक सप्ताह में आपको एक निबंध लिखना है।
अगर ऐसा आप करोगे यार 5 महीने तक, तो यकीन मानो आपके लगा 20-22 निबंध तैयार हो जाएंगे, और 8-10 निबंध आप प्री के बाद तैयार कर लेना। तो अगर आप 30-35 निबंध तैयार कर लेते हो तो उसमें से हर पार्ट में एक निबंध आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, निबंध की तो आपकी रणनीति हो गई। और साथ में उससे पहले देखिए जो सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका इतिहास हो गया, यानी कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं, इतिहास, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इन सब्जेक्ट को पहले आप कंप्लीट करिए, जो कि आपका प्री में भी काम आएंगे और साथ में आपकी मुख्य परीक्षा में भी आपकी काम आएंगी। ठीक है, और कुछ दोस्तों जैसे कि आपको देखिए जो आपका GS 5 और 6 पेपर है उसको आप प्री के बाद तैयार कर सकते हो, लेकिन जो कम से कम GS के 3 पेपर आप तैयार कर लीजिए प्री से पहले। जैसे मान लो कुछ टॉपिक बचते हैं, जैसे भारतीय समाज आपका हो गया, ठीक है, सोशल इश्यूज आपके हो गया, जो सेकंड पेपर में सामाजिक न्याय वगैरह आपका हो गया, ठीक है, आपदा प्रबंधन थर्ड पेपर में जो आपका, तो इन सब्जेक्ट को दोस्तों आप बाद में भी तैयार कर सकते हो प्री के बाद भी। ठीक है, तो लेकिन इतना जो आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं उनको कम से कम आप पहले तैयार कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो आप कोशिश करिए थोड़ा आपका आंसर राइटिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप तभी करिए जब आपकी GS की तैयारी है। ऐसा नहीं है आपने इतिहास पढ़ा नहीं है अभी तक बिल्कुल भी और अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कैसे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, ये दोस्तों बात होगी आपकी PCS की रणनीति की। और दोस्तों देखिए, अगर आप PCS एग्जाम पहली बार देने जा रहे हो तो मैं आपसे कहूँ कम से कम आप कोशिश करिए, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो 10 घंटे की आप स्टडी करने की कोशिश करिए। अगर आपकी पहले से ज़्यादा तैयारी आपकी नहीं है तो आपको टारगेट ये होना चाहिए कम से कम 50-60% जो सिलेबस है वो कम से कम मुख्य परीक्षा का आपका प्री से पहले आपका तैयार हो जाए। और साथ ही इसमें देखा होगा CSET का पेपर आपका होता है। अगर CSET आपका यानी अगर मैथ हो गया, हिंदी वगैरह हो गया, ठीक है, रीजनिंग वगैरह आपका ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका कमजोर हो CSET में तो अभी से आप लगाओ आधा 1 घंटा डेली CSET की आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगर मान लो आपका मैथ और रीजनिंग आपको टफ लगता है तो जो आपका इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह आता है उसके लिए कोई बुक ले लीजिए, उसकी आप तैयारी पहले करिए। ठीक है, तो वहाँ से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि पता होगा CSET जो पेपर होता है उसमें केवल आपको 33% मार्क्स आप लाने होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, अगर आप CSET में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो यानी 33% अंक अगर आपके GS में CSEट में नहीं आते हैं तो जो आपका GS का प्री का पेपर है वो आपका चेक नहीं होता कॉपी उसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं RO के लिए। तो दोस्तों यानी लगभग कह सकते हो कि RO के एग्जाम में आपका प्री मेंस का अगर मिलाकर देखा जाए तो लगभग 300 दिन का समय बचा हुआ है, जो दोस्तों मेरे हिसाब से इतना समय आपको बार बार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो आज आपका विज्ञापन, अगर आपका विज्ञापन जारी होता तो उसके बाद भी इतना समय नहीं मिलता आपको जितना समय इस बार आपको मिल गया है। ठीक है, यानी विज्ञापन के 3-4 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाता था और अभी तो आपके पास 6.5 महीने कम से कम बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए जो मैंने पहले आपको बताया है। आप देखिए जो GS की तैयारी करो वो इस तरह से तैयारी करो कि GS जो प्री और मेंस की तैयारी आपकी दोनों की हो जाए, क्योंकि देखा होगा पेपर आपका सेम होता है सिलेबस आपका प्री मेंस का, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो मुख्य परीक्षा में आपका बढ़ जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है, जैसे आपके खनिज उत्पादन राज्य हो गए तो आपसे चार राज्य पूछेगा, इनको क्रम से लगाओ कि कौन सा पहले पर है, कौन सा दूसरे पर, कौन सा तीसरे पर है। और प्री में क्या होता है, प्री में पूछता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ आपको होता है, कौन सा खनिज। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और जो लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, लेकिन जो इसमें करंट अफेयर आपका आता है वो प्री और मेंस के बीच में जो टाइम मिलेगा 3-3.5 महीने का, उसका आपको बाद में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो कि प्री के बाद आपकी 1 रिपोर्ट आ गई तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी, या कोई और रिपोर्ट आपकी आ गई, ठीक है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और साथ में देखिए जो आपका हिंदी के 6 टॉपिक प्री में आते हैं उसमें पर्यायवाची आपका मेंस में नहीं आता, तो उसकी तैयारी भी आपका प्री के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए मेंस की भी। ठीक है, तो यानी GS प्री में आपको 140 का आता है, मेंस में 120 का आता है, और हिंदी 60 की प्री में 60 की मेंस में, यानी कि 180 जो मार्क्स की तैयारी है आपकी वो आपकी GS हिंदी की प्री के साथ आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसके बाद क्या बचता है आपके पास मुख्य परीक्षा में, फिर दोस्तों बचता है आपके पास निबंध। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो निबंध के लिए आप कोशिश करो कि 1 सप्ताह में आपको 1 निबंध आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों देखिए अभी आपके पास 2 दिन का समय है। चलो मान लो एग्जाम से 1 महीने पहले केवल आप प्री के लिए पढ़ना, तो यानी कि अगर आप हर महीने 4 निबंध लिखते हो तो भी दोस्तों लगभग आपके 20-22 निबंध कम से कम आपके तैयार हो जाएंगे प्री एग्जाम तक। तो इसके बाद क्या है, 3-3.5 महीने मेंस के लिए मिलेंगे आपको, तो उसमें 8-10 ऐसे उसमें तैयार अगर निबंध आप तैयार कर लोगे तो अगर मान लो 34-35 निबंध अगर आपके तैयार हो जाते हैं अच्छे से इंपोर्टेंट, तो पूरी संभावना है कि तीनों पार्टों में से एक एक निबंध आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक पार्ट में 3 निबंध होते हैं तो उसमें एक लिखना, तीनों आपको लिखने नहीं होते। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों पहला पार्ट है आपका, यहाँ पर निबंध कहाँ से आते हैं, देखिए एक तो आपका आता है साहित्य एवं संस्कृति से, ठीक है, एक दोस्तों आपका आता है यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र से संबंधित, और एक आपका आता है राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लो साहित्य और संस्कृति निबंध लिखने में आपको दिक्कत होती है, अगर बैकग्राउंड आपका साहित्य का नहीं रहा है
तो दोस्तों इस पार्ट को आप छोड़ दें, ठीक है। ये जो आपके 2 पार्ट बचे सामाजिक राजनीतिक, यहाँ से आप अच्छे से निबंध तैयार कर लें जो सारे यहाँ से, यानी कि यहाँ से आपके एग्जाम में निबंध नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरह से आप कर सकते हो कि 3 पार्ट में 2 पार्ट अच्छे से तैयार कर लो, 1 पार्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों पार्टों से आपके एक ही निबंध आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपकी निबंध की हो गई। और इसके अलावा दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि जो आपकी सब्जेक्टिव हिंदी आपकी आती है, परंपरागत हिंदी जो आती है आपकी मेंस परीक्षा में, तो दोस्तों उसमें टोटल मिलाकर के आपके 6 टॉपिक आते हैं शायद। देखिए एक तो आपका सबसे पहला आपका आएगा गद्यांश का, ठीक है। दूसरा आपका आता है पत्र का सारणी रूप, पत्र का सारणी रूप आपका आता है। तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पर आता है पत्र लेखन, ठीक है। और चौथा दोस्तों जो आपका आता है यहाँ पर एक आपका आता है प्रशासनिक शब्दावली, जहाँ पर हिंदी से अंग्रेजी आती है और अंग्रेजी से आपकी हिंदी आती है। 5 शब्द आते हैं 10 नंबर के, यानी 20 नंबर का आपका ये आता है। और फिर दोस्तों आपका इसके बाद आपका आता है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, और एक दोस्तों आपका जो आता है वो आपका आता है 10 नंबर का कंप्यूटर। इस तरह से पेपर जो होता है आपका 100 नंबर होता है सर। गद्यांश 24 का आपका आता है, ये 15 का, ये 20 का, ये 10 का, कंप्यूटर 10 का, यानी 20 10 40, कितना हो गया आपका, ये 40 55 हो गया, 59 79, यानी 21 नंबर का आपका पत्र लेखन आता है, ठीक है। जैसे गद्यांश इसमें कन्फ्यूजन हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों पेपर जो आपका आता है वो आपको इस तरह से आता है, शायद ये आपका आता है 21 नंबर गद्यांश और 24 का आपका आता है पत्र लेखन, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख लेना। तो इतना सब कुछ दोस्तों आपका आता है मुख्य परीक्षा में। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो 3 पार्ट है कम से कम आप कोशिश करिए प्री एग्जाम तक ये तीनों आपके तैयार हो जाने चाहिए। प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, कंप्यूटर। यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं करना कि आप पढ़ने बैठे पूरे दिन कंप्यूटर पढ़ लिया आपने, देखिए टाइम निकाल के आधा घंटा मुहावरे पढ़ ली, किसी दिन आपने आधा घंटा प्रशासनिक शब्दावली पढ़ ली, किसी दिन 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ लिया आपने। तो इस तरह से ये टॉपिक अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे हफ्ते में 1-2 दिन, तभी दोस्तों आपकी 6 महीने में तैयारी आपकी इनकी हो जाएगी। और बचे आपके पास 3 टॉपिक, देखिए पत्र का सारणी रूप, ये तो दोस्तों आपका यानी 2-3 प्रैक्टिस कर लोगे तो उसी से काम हो जाएगा, बहुत ही आसान आपका होता है। और मेन बात आती है गद्यांश में। गद्यांश में क्या, जितनी आप प्रैक्टिस करो उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे मान लो प्री एग्जाम के बाद आपको डेली अगर आप एक गद्यांश की प्रैक्टिस भी करते हो तब भी आपकी तैयारी हो जाएगी आराम से, ठीक है। और पत्र लेखन दोस्तों बात करें इसके तो टोटल आपके 9 पत्र होते हैं, एक पार्ट में 3 होते हैं, ठीक है। उसकी परिभाषा पूछ सकता है, विशेषताएं, और साथ में उसका आपका कोई एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है पत्र लेखन की। तो इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी जो हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हैं उनको प्रोवाइड करा देंगे, पत्र लेखन के भी और साथ में प्रशासन शब्दावली की भी। और जो बचे हुए मुहावरे कंप्यूटर ये मैं आपको अगले महीने प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। गद्यांश वगैरह इसकी प्रैक्टिस में आपको प्री के बाद कराऊंगा, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। तो इतना दोस्तों अगर मान लो डेली अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करोगे हिंदी की, ठीक है, प्री परीक्षा के बाद, तो आराम से आपके 1.5-2 महीने में तीनों टॉपिक जो आपके तैयार हो जाएंगे। यानी इतना 3 टॉपिक कम से कम आपको तैयार करने हैं, एक ऐसे लिखना है सप्ताह में, और हिंदी और आपके जीएस तैयार आपको करनी है। और दोस्तों देखिए साथ में आपसे इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा मौका मिला है आपको, अगर आप ARO एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही सुनहरा मौका आपको मिला है, क्योंकि ऐसा मौका दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखिए इसकी अगली जो वैकेंसी या तो 2026 के लास्ट में आएगी और या फिर 2027 के स्टार्टिंग में आएगी। और साथ में यही पता होगा इस बार आपकी 500 वैकेंसी के आसपास रहेंगी और अगली बार 70 वैकेंसी आपकी कम रहे, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और साथ दोस्तों देखिए अगर आपके मन में डाउट हो पीसीएस एग्जाम की तैयारी को लेकर या ARO की तैयारी को लेकर के, तो दोस्तों मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, चाहे आप हमारे ग्रुप में जुड़े हो नहीं जुड़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।